मैं थककर कॉलेज से घर आ गई थी और पिताजी को घर पर देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि पापा तो इस समय रोज ऑफिस में होते हैं। आज दोपहर को ही घर कैसे आ गए? गर्मी और पसीने से बेहाल हो गई थी। पापा मुझे नीचे से ऊपर तक मुझे घूर के देख रहे थे। उन्हें मेरे कपड़ों के अंदर से कुछ दिख रहा था और मुझे देखते ही अजीब हरकत करते हुए उन्होंने पूछा कि कविता, आज तुम्हें कॉलेज से घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? पापा के इस सवाल से मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और उन्हें बताने लगी कि पापा, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस लिए गए, इसलिए मुझे घर आने में देरी हो गई। फिर मुझे पापा ने नीचे से ऊपर तक घूरकर देखते हुए कहा कि पक्का यही बात है? उनका ऐसा सवाल पूछना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर उनका यह व्यवहार मेरे लिए कुछ नया नहीं था। मैं बहुत सालों से उनके ऐसे स्वभाव से परेशान हो गई थी। पापा को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह मुझसे ऐसे सवाल पूछते थे कि जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि हाँ पापा, यही बात है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप ड्राइवर से पूछ लो, वो था मेरे साथ। मुझे कॉलेज ले जाने वाला और कॉलेज से ले आने वाला ड्राइवर 25 से 26 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम भूषण था। पापा को भूषण पर बहुत भरोसा था। भूषण के पापा भी हमारे यहाँ हैं। पहले काम पर थे, गरीब थे पर बहुत ईमानदार थे। जब से मेरा कॉलेज में आना जाना शुरू हुआ, तब से ही मुझे कॉलेज में ले जाने और कॉलेज से ले आने की जिम्मेदारी पापा ने भूषण को दे दी थी। मेरे इतना कहने के बाद पापा को मुझ पर भरोसा हुआ और कहा, ठीक है, तुम्हारे रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। मुझे मेरे पापा का यह स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सिर्फ मेरे नाम के ही पिताजी थे। मुझ पर प्यार करना तो दूर की बात है, मुझसे उन्होंने कभी दो शब्द अच्छे से बात नहीं की। मेरी छोटी छोटी बातों पर वह नजर रखते। कभी कभी तो रात को वह मेरे रूम के बाहर चक्कर काटते। पता नहीं, पर पापा को मुझ पर विश्वास नहीं था। शांत होने के बाद मैं रूम से फ्रेश होकर खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई बात करनी है? पर मेरे इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने टाल दिया। जब से मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर गई थी, तब से मेरे पापा ने मुझे संभालकर बड़ा किया है। माँ की मृत्यु के समय मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, पर अब मैं 18 साल की हो गई थी। हर वक्त मुझसे सख्ती से पेश आते थे। उनके इस बर्ताव के कारण मेरे ही घर में मेरा दम घुटता था। कॉलेज में मेरी एक दोस्त श्रेया, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी मैं श्रेया के घर भी जाती। जब मैं श्रेया के घर जाती तब हमारे साथ बातें करने बैठ जाते। कभी कभी श्रेया को छोड़ने सूरज कॉलेज आता था। सुरेश की बातों से लगता था कि वह मुझे पसंद करता है, पर मैंने पापा से डरकर उससे दूर रहने का प्रयास किया। एक दिन मेरा नसीब खराब की क्या पता मेरे पीछे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे सूरज की बात करते देख लिया। पापा उस दिन कॉलेज में क्या करने आए थे मुझे नहीं पता था, पर उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। सूरज के साथ बातें करते हुए देखकर पापा ने मुझे गुस्से से गाड़ी में बैठाया और अपने साथ घर लेकर आ गए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद कर दिया। पापा को लगता था कि सूरज और मेरा संबंध है। मैंने पापा को खूब समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और कहने लगे कि मैं मेरी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरा विश्वासघात किया है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद हर दिन मैंने तुम्हारी चिंता में निकाला है। मेरे इतना सख्ती के बावजूद भी आज तुमने मेरी इज्जत गंवा दी। नाक कट गई। पापा की ऐसी बातों से मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे आंसू भी पापा को नहीं दिख रहे थे और मेरा कुछ कसूर न होते हुए भी मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सूरज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था कि मुझे पापा के सामने सर में से सिर झुकाना पड़े। मैं मेरे रूम में बंद हो गई थी और अब मैं चुपचाप मेरे रूम पे बेड पर पड़ी रहती थी। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर मैं मेरी रिहाई के लिए तरस गई थी। मेरे पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं था तो किसी से मैं क्या उम्मीद करती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त किरण चाचा मेरे घर आए थे। वो मेरे पापा के दोस्त थे और साथ में बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उन्हें रोते रोते सारी हकीकत बता दी। चाचा मेरे पापा के पुराने दोस्त थे। वो हमेशा हमारे घर आते रहते थे, इसलिए मैं बिना घबराते हुए उनसे अपनी सारी मन की बात किया करती थी।
उन्हें जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाकर कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हारा कॉलेज फिर शुरू करने के लिए कहता हूँ। किरण चाचा की बात सुनकर मुझे थोड़ा दिलासा मिला, क्योंकि पापा किरण चाचा की सभी बातें मानते थे। किरण चाचा मेरे पापा से बात करते उससे पहले ही मेरी जिंदगी में एक और मोड़ लिया। एक दिन रात को मैं गहरी नींद में थी, तब पापा मेरे रूम में आए। तब मेरा मोबाइल फोन बज रहा था। तब पापा ने मेरा फोन उठाया तो फोन पर सूरज था। उसने मुझे मेरा हालचाल जानने के लिए फोन किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई थी। ये बात मेरी दोस्त श्रेया से उसे हाल ही में पता लगी थी। उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने मुझे फोन किया, पर पापा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल दिया था। उन्हें लगा सच में मेरा और सूरज के संबंध थे, और उस दिन से पापा ने मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया था और अब मुझे रूम से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया था। यह सब होने के बाद अब मेरा पूरा टाइम उस बंद कमरे में ही निकलता था। कभी कभी किरण चाचा मेरे कमरे में मुझे मिलने आया करते थे और वो समझाकर कहते थे कि बस थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हारे कॉलेज के लिए उनसे अनुमति निकालता हूँ। इस बात को 2 दिन गुजर चुके थे। एक दिन पापा मेरे रूम में आए और मुझसे कहने लगे कि आज से तुम मेरे रूम में सोओगी। मैं एक जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के रूम में सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा कि मैं मेरे रूम में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने कहा कि क्यों, तुम्हारे रूम में रात को कोई तुमसे मिलने आता है क्या? उस दिन के बाद पापा मुझे अपने रूम में ही सुलाते थे। पापा के साथ उस रूम में मैं पूरी रात भर जागती थी, क्योंकि पापा के रूम में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। पूरी रात जागने की वजह से मैं सुबह मेरे रूम में जाकर दिन भर सो जाती। देखते देखते 3 महीने हो गए और अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सर भारी हो रहा है और कभी कभी चक्कर भी आता था। पापा को मेरी बिगड़ी तबीयत देखकर भरोसा हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा गुस्से में ही बोले कि देखा, तुम्हारे गलत कामों का नतीजा अपने सामने आ ही गया। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वो ही हुआ। तो उस लड़के से सिर्फ फोन ही बात नहीं करती थी, बल्कि अपने परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला रही थी। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पापा की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पापा अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहते थे और मेरी किसी बात पर भरोसा भी नहीं करते थे। यह सब होने के बाद पापा ने किरण चाचा को तुरंत फोन करके घर पर बुलाया और जो कुछ हुआ वह सब उन्हें बता दिया। किरण चाचा को यह बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि कविता, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को कुछ गलतफहमी हो रही है, पर तुमने तो उन्हें बेआबरू ही कर दिया। एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। किरण चाचा ने मेरे पापा को एक सलाह दी कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी लड़की ने गलत काम किया है तो जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो। ऐसा करने से इस बच्चे को पाप का नाम मिल जाएगा और यह बात भी छुप जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। मुझे किरण चाचा से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि कम से कम किरण चाचा तो मुझे समझेंगे। पापा और किरण चाचा बात ही कर रहे थे कि उतने में भूषण वहाँ पापा और चाचा के लिए चाय लेकर आ गया। अचानक से पापा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पापा ने भूषण को समझाते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे माता पिता की भी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। पापा के समझाने पर भूषण मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो गया और अगले महीने मेरी शादी भूषण से करा दी। इच्छा ना होते हुए भी मैंने भूषण से शादी कर ली थी। शादी के बाद पापा ने भूषण को गिफ्ट के तौर पर एक फ्लैट दिया। मुझे शादी के बाद उसी फ्लैट पर ले गया। भूषण को मैंने अपना पति स्वीकार लिया था। मैं और भूषण अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे बस काम होने पर ही बात करती थी और अपने रूम में ही बंद रहती थी। भूषण को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करता। देखते देखते हमारी शादी को महीने गुजर चुके थे और अब धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेरा पेट भी अब दिख रहा था। फिर भी मुझे यकीन हुआ कि मैं सच में 5 महीने की गर्भवती हूँ। यह सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई थी, क्योंकि मैंने कुछ गंदा काम किया ही नहीं था। तो फिर ये बच्चा मेरे पेट में आए कैसे? घर आने के बाद भूषण अब मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। अब हर क्षण वो
मुझे खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करता। उसका निस्वार्थ और मासूम प्यार देख करके धीरे धीरे भूषण ने मेरे मन में अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति देखा था जो मेरी हर एक बात सुनता था, मेरी हर एक जिद पूरी करता था। भूषण ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो बहुत सीधा साधा और निस्वार्थ मन से साफ व्यक्ति था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ, तब से मेरे मन में बस ये एक बात चल रही थी कि मेरे साथ ये सब जो हो रहा है वो मेरे पापा ने ही किया होगा, क्योंकि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, शादी के पहले 3 महीने रात को अपने पापा के कमरे में ही सोती थी। मेरे मन में यही बात चलती रहती थी। देखते देखते अब मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे और मेरे पेट में दर्द होने लगा था। जल्दी मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जाने से हमें साझा की कि अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। कुछ देर बाद मैंने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। डॉक्टर मुझे बच्चे का चेहरा दिखाने की कोशिश करते थे, पर मैं अपना मुंह फेर लेती थी। मुझे उस बच्चे का चेहरा भी नहीं देखना था, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। भूषण ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से घृणा कर रही हूँ, उसने उस बच्चे को बहुत प्यार से अपने पास लिया और अब वही उस बच्चे की पूरी देखभाल कर रहा था। हम अस्पताल से घर आ गए। मेरी और मेरे बच्चे की पूरी मन से सेवा करता था। उसका यह बर्ताव देखकर मैंने एक बार भूषण से पूछ लिया कि कैसे नाजायज बच्चे को अपना कर उसे इतना प्यार दे सकते हो। तुम्हें इतना तो पता ही है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर भूषण थोड़ी देर शांत ही हो गया। कहने लगा कि कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे जुड़ी हर एक चीज से मुझे प्यार है। बच्चे को तुमने जन्म दिया है, इस बच्चे से मुझे इतना ही प्यार है जितना मुझे तुमसे प्यार है। भूषण के मुंह से मेरे लिए प्यार की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। बच्चे को जन्म दिए हुए अब करीब 1 महीना हो चुका था, पर अब तक मैंने अपने बच्चे को अपने पास कभी नहीं लिया था। भूषण दिन रात उस बच्चे की देखभाल करता और मैं दिन रात मेरे रूम में बैठकर मेरे नसीब को कोसते हुए रोती रहती थी। एक दिन मैं मेरे रूम में बैठकर रो रही थी, तब भूषण मेरे पास आया और कहने लगा कि कविता, अब मुझसे तुम्हारा इतना दुख नहीं देखा जाता। क्या तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? उसके मुंह से यह सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे जानना है, जल्दी बताओ मुझे। भूषण ने कहा कि मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। मैंने पूछा क्या? मैं अब जो तुम्हें बताने वाला हूँ वह बात अपने दिल में हमेशा के लिए तुम्हें बंद रखनी पड़ेगी। किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी बात पता चली कि यह बच्चा किसका है तो उसका सरल पर परिणाम इस बच्चे के भविष्य पर होगा। इन सब में इस बेचारे बच्चे का क्या दोष? मुझे किसी भी हाल में सब जानना था, इसलिए मैंने भूषण को सब बातों का वचन दे दिया। जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। भूषण के मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले इसकी जमीन खिसक गई कि इस बच्चे का बाप वह था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। उसने ही मेरा इतना बड़ा विश्वासघात किया था। इस बात पर ही मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे बच्चे का बाप किरण चाचा है, और उन्होंने ये गलत काम इसलिए किया था क्योंकि वह मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते थे। किरण चाचा पहले से ही मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काते थे, वजह से मेरे पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। भूषण ने बताया कि एक दिन किरण चाचा घर पर आए थे, तब भूषण के सिवाय घर में और कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था और मैंने भूषण को अपने लिए चाय बनाकर ले आने के लिए कहा। तब अचानक किरण चाचा किचन में आए और भूषण को चाय बनाता हुआ देखा। उससे पूछने लगे कि किसके लिए चाय बना रहे हो। जब उन्हें पता चला कि यह चाय मेरे लिए बन रही है, तो उन्होंने कुछ जरूरी काम के बहाने से भूषण को घर के बाहर भेज दिया और कहा कि तुम जाओ, चाय मैं कविता को जाकर दे देता हूँ। भूषण ने जब यह बात मुझे बताई, तब मुझे याद आया कि एक दिन किरण चाचा ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि मेरे लिए मेरे पिता समान चाचा मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। मैंने कुछ भी विचार न करते हुए उनके हाथ से चाय पी ली। चाय पीने के बाद मुझे नींद लग गई। नींद नहीं, बल्कि मैं बेहोश अवस्था में पड़ी थी। भूषण ने बताया कि पता नहीं क्यों, पर मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैं मेरा काम निपटाकर दौड़ते भागते घर पहुंचा। लेकिन मुझे आने में देरी हो गई। मेरे घर पहुंचने से पहले किरण अपना काम कर चुका था और तुम्हारे रूम में अपने शर्ट की बटन लगाते हुए घर से बाहर निकल गया। तब से मैं किरण और तुम्हारे पिताजी के हर बात पर नजर रखे हुए था। किरण हर समय तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता था। मैं यह बात बहुत पहले ही तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बताना चाहता था, पर मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर पर कौन विश्वास करेगा। और तुम्हारे पापा तुम्हारी कोई भी गलती ना होते हुए भी हर बार तुमसे
सख्ती से पेश आते हुए देख मुझे बहुत बुरा लगता था। भले ही मैं तुम्हारे घर का नौकर ड्राइवर था, फिर भी तुम्हारे साथ गलत होता हुआ देख मेरा मन भर आता था। तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुमसे प्यार होने लगा था, तुमसे सच में दिल से प्यार करने लगा था। और इसलिए उस दिन जब तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी करने के लिए पूछा तो मैंने दिल से हाँ कहा था और मैं बहुत खुश भी था। मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बच्चे को भी अपना कर लूँगा। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सभी बातों में से इस बच्चे का क्या कसूर है? मैं और भूषण बात ही कर रहे थे, तब बच्चे की रोने की आवाज़ आई। भूषण ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोदी में सुलाया। बच्चे को देखकर मेरे अंदर की माँ भी जग उठी। फिर तुरंत मैं उसे अपने सीने से लगाकर बहुत बहुत रोने लगी। किरण से कहा कि तुम्हें मैंने वचन दिया है, उसके अनुसार मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि किरण के इस गंदे काम के बारे में तुम्हें मेरे पापा को बताना होगा, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए कि उनकी बेटी के साथ गंदा काम करने वाला विश्वासघाती इंसान कौन है। और वह आज तक सिर्फ मेरे पर ही शक किया करते थे। उन्हें भी पता लगने दो कि उनकी बेटी कभी गलत नहीं थी। उनका सबसे खास और प्यारा दोस्त ही गलत था, पर वह खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। भूषण ने कहा कि अगर यह बात तुम्हारे पापा ने किसी को बता दी तो? मैंने भूषण से कहा कि पापा किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी। यह बात पापा के कानों पे पड़नी ही चाहिए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए यह बात पापा को बता देनी चाहिए। उन्हें भी सच क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। पापा को जब यह सारी हरकतों के बारे में पता चला तब पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और मुझसे माफी मांगने लगे। कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा न करके बहुत बड़ी भूल की है। और अब अगर बात इस बच्चे की नहीं होती तो मैं उस किरण को जेल में डाल देता। पापा मुझे और भूषण को तुरंत अपने साथ ले गए और किरण से अपनी सारी दोस्ती यारी तोड़ दी। हम दोनों ने एक दूसरे को यह वचन दिया कि हम दोनों बाहर के लोगों की बातों पर भरोसा न करके अपनी बच्ची की सुनेंगे, क्योंकि जो कुछ मेरे पापा ने मेरे साथ किया वह कोई भी माता पिता ना करे। अगर मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद मेरी जिंदगी में मुझे यह सब देखना ना मिलता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।